इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़न में अगर आपको जॉब चाहिए तो कैसे मिल सकती है। तो मैं आज बर्लिन में, अज़ान भाई हैं अमेज़न बर्लिन ऑफिस में काम कर रहे हैं, तो इनके पास आया हूँ और इनसे हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो अज़ान भाई से सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं। जी, मेरा नाम अज़ान है और मैं लाहौर से हूँ। मुझे तकरीबन 2-2.5 साल हो गए हैं बर्लिन के अंदर, और मैं अमेज़न में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो है वो काम करता हूँ। ओह माशाल्लाह। तो अज़ान भाई, आप यहाँ तक आए लाहौर से बर्लिन, अमेज़न ऑफिस में इस टाइम बैठे हुए हैं हम, और यहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। तो बिल्कुल। आपको थ्रू आउट दिस जर्नी क्या क्या डिफिकल्टीज आई और क्या प्रोसेस है यहाँ पे अप्लाई करने का? और कोई भी अप्लाई कर सकता है या लाइक वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं, ठीक है? खास तौर पे पाकिस्तान में देखते हैं कि लाइक फैंग कंपनीज गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट को बहुत बहुत हवा बनाया हुआ है कि यहाँ पे कोई काम कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। तो आप क्या इस पे कहना चाहेंगे? आप प्रॉपर अगर गाइड करना चाहें ऑडियंस को कि लाइक स्टार्ट से बात कर लेते हैं कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए बिल्कुल। और किन चीजों को फॉलो करके हम यहाँ पे आके बैठ सकते हैं। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो बड़ा तफसीलन सवाल किया है। मगर मैं आपको शुरू से अगर बताऊं तो अमेज़न में या किसी भी कंपनी को काम करने के लिए आपको रिक्वायर्ड स्किल्स चाहिए जो वो कंपनी मांग रही है, ठीक है? तो फैंग कंपनीज की अगर बात करें या किसी भी टेक सॉफ्टवेयर कंपनी जो कि एक अच्छे स्केल के ऊपर काम कर रही है, उनको अच्छे लोग चाहिए। और वो अच्छे लोग क्या है कि जो जो भी उन्होंने पढ़ा है उसकी उनके पास स्किल्स पूरी हों। सो फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा लोग हैं, स्टूडेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, जॉब कर रहे हैं जो कि आईटी फील्ड के अंदर, सो दे वुड नो, सब ने ग्रेजुएट हैं, एक डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, एआई, डाटा साइंस, किसी के अंदर भी डिग्री की है। और उसके बाद आपके पास कुछ एक्सपीरियंस अगर है किसी अच्छी प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हाउस में काम करने का या किसी भी अच्छी कंपनी में काम करने का, तो आई थिंक सो दैट इज इनफ टू अप्लाई, स्टार्ट अप्लाइंग फॉर लाइक जॉब्स अब्रॉड। तो मैं अपनी जर्नी थोड़ी सी बता सकता हूँ ताकि उसके अंदर से लोग पॉइंट पिक कर सकें। तो मैं जो है वो लम से ग्रेजुएट हुआ हूँ कंप्यूटर साइंस के अंदर 2020 के अंदर। उसके बाद मैंने तकरीबन 2 से 2.5 साल काम किया आरबी सॉफ्ट में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, और उसके बाद अब मैं अमेज़न के अंदर काम कर रहा हूँ। तो नॉर्मल जो स्टेप्स वो यही हैं कि आप यू जस्ट लाइक स्टार्ट प्रिपेयरिंग किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस के अंदर। आजकल जो क्राइटेरिया, एटलीस्ट 2 साल पहले तो यही क्राइटेरिया चल रहा था कि आप जो है कोडिंग इंटरव्यू होते हैं, टेक्निकल असेसमेंट होती है, आप उसको क्लियर करते हैं। उसके बाद उसके इंटरव्यू राउंड्स होते हैं, 4 या 5 या 6 राउंड्स होते हैं, इंटरव्यू लूप होता है, और उसके बाद आपको ऑफर मिलती है। और इसके दरमियान में जो है वो कुछ मुल्कों के अंदर कहीं वीजा की प्रॉब्लम या एलिजिबिलिटी इस तरह का कोई मसला आता है, लेकिन खैर दैट्स नॉट वी कैन डिस्कस नाउ। लेकिन चूंकि मैं जर्मनी में काम कर रहा हूँ और उसके अंदर चूंकि ब्लू कार्ड एक तरीका है, तो उसके लिए आप कोई और मास की वीडियो देख सकते हैं। तो अच्छा, अब हम बात करते हैं कि टेक्निकल असेसमेंट किस चीज तरह की रिक्वायर्ड होती है। जो भी आपने डिग्री के फंडामेंटल्स आपने पढ़े हैं ना यूनिवर्सिटी के अंदर, और अगर आपको वो पता है, अनफॉर्चुनेटली काफी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं जिनको वो फंडामेंटल्स नहीं पता, ठीक है, तो वो फिर वो टेक्निकल असेसमेंट और उस क्राइटेरिया के अंदर वो पूरे नहीं उतर पाते। लेकिन अब सबको पता होगा शायद लीड कोड, जो भी एटलीस्ट जो ये वीडियो यहाँ तक सुन रहे हैं या देख रहे हैं, इसका आई एज्यूम कि वो लोग कंप्यूटर साइंस से ताल्लुक रखते हैं और उनके पास डिग्री है या वो एटलीस्ट कर रहे हैं डिग्री, और वो आगे एम रखते हैं। तो अपने फंडामेंटल्स डेटाबेस एल्गोरिदम्स, ये फंडामेंटल्स हैं, इसके ऊपर ग्रिप करें। यू रियली नीड टू नो कि मतलब कौन सा एल्गोरिदम किस तरह चल रहा है, बड़ा बेसिक लेवल के ऊपर। तो एक कॉन्सेप्ट है लोगों का, जी हमें बहुत ज्यादा स्टैक्स आते होंगे अगर, या हमारा समथिंग वेरी अनकॉमन कर रहे होंगे, तो फिर कोई भी कंपनी हमें हायर करेगी। लेकिन नहीं, कोई भी कंपनी जब बेसिक स्किल्स के ऊपर आपको हायर करती है, लीड कोड, नीट कोड और कोडिंग कॉम्पिटिशन, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, और उसके बाद जो है वो आपके जनरल क्वेश्चन होते हैं, बिहेवियरल होते हैं, और टेक्निकल या जिसको सिस्टम डिजाइन बोलते हैं उस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस आप जस्ट कोडिंग कॉम्पिटिशन में आई वुड से हिस्सा लें ज्यादा से ज्यादा, और जो भी आप कंपनी के अंदर हैं उसके अंदर अच्छे से अच्छा सीखें, काम करें, ताकि आप अपने डे टू डे जो रूटीन के जो स्किल्स हैं वो पॉलिश कर सकें। यू शुड रियली नो कि मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर को इंसेप्शन से लेकर एंड तक उसकी रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग और उसके ऊपर इंजीनियरिंग टेक्निकल डिस्कशन वो आप किस तरह करके उसको ले सकते हैं, और उसी बेस के ऊपर आप इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल बेसिक स्टेप है ना कि हमने प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, और उसके लिए हम अगर प्रोग्रामिंग स्किल हमारी अच्छी है तो हम एलिजिबल हैं जॉब करने की। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद अगर जो भी आपका इंटरव्यू प्रोसेस प्रॉपर हुआ था, जितने भी स्टेप में हुआ था, उसको आप थोड़ा सा लाइक एक्सप्लेन करना चाहें कि ये स्टेप में ये चीजें पूछते हैं या ये चीजें पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। और इन इन सब्जेक्ट्स को मेन फोकस हमने करना है।
जरूर जरूर। तो मैं इसको मतलब ये कोई वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अमेजोन में आने से पहले या शायद अभी भी मैं तकरीबन 100 या 150 से ज्यादा इंटरव्यू दे चुका हूँ। तो ये ऐसे नहीं होता कि आप पहली दफा इंटरव्यू दें और जो है वो आपको जो है वो यू माइट बी लाइक जीनियस, लेकिन यूजुअली मैं एक आम एवरेज आदमी की बात कर रहा हूँ या औरत की बात कर रहा हूँ। तो आपके लिए यही सिंपल क्राइटेरिया यही है। अमेजोन का प्रोसेस इस तरह का है, आप अप्लाई करते हैं amazon.jobs, इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। google.com/career, फेसबुक के ऊपर भी मेटा करियर्स और समथिंग लाइक दैट। आप किसी भी कंपनी की करियर वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहां पे एक जॉब पोजीशन होगी, उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। वो आमतौर पे लिखा होगा हमें ग्रेजुएट चाहिए, हमें 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। आप उधर अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या होता है, आपकी सीवी रिव्यू होती है, और सीवी जब आपकी रिव्यू होती है उसके बाद आपको एक आमतौर पे ऑटोमेटेड एक ईमेल आती है जिसके अंदर आपको वो बताते हैं कि जी ये आपने कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करनी है ऑटोमेटेड। मतलब आपको पता होगा हैकर रैंक या लीड कोड, इसके ऊपर जो आपको लिंक आता है, आप लिंक को खोलते हैं, 1 घंटे की असेसमेंट होती है, वो आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। और उसके बाद जब आप वो प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, आपका एक स्कोर होता है, वो कंपनी के पास जाता है, फिर कंपनी आपको सीरियस लेना शुरू कर देती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 लोगों को कंपनी ने ईमेल वो भेजी थी, तो उसमें से हो सकता है सिर्फ 5 लोग हो जिन्होंने वो असेसमेंट कंप्लीट किया है। अब आप कंपनी ने असेसमेंट कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद शायद कोई एक एचआर राउंड हो जिसके अंदर वो आपको अगले इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करते हैं, लेकिन उसके बाद आपको फुल लूप जिसको बोलते हैं आमतौर पे तकरीबन 3 से 4 या 5 इंटरव्यूज होते हैं, उसके लिए वो बुलाते हैं। उस इंटरव्यू में बुलाने का मकसद कंपनी का ये होता है कि वो आपको जॉब दें। ठीक है, अगर उन्होंने ना देनी होती जॉब तो यहाँ तक लाते नहीं, क्योंकि फुल लूप का मतलब है कि वो 4 से 5 इंजीनियर या सीनियर इंजीनियर्स का टाइम ब्लॉक करेंगे और उनको इन्वेस्ट करेंगे, वो अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो उसके अंदर आपने वही पहले तो ये देखते हैं कि उससे पहले जो असेसमेंट हुई थी उसके अंदर आपने चीटिंग किया कि नहीं की। और बहुत ज्यादा लोग जो है कोशिश करते हैं कि जी हम चैट जीपीटी से कर लेंगे, लेकिन वो शायद आपको एक आधे इंटरव्यू के अंदर तो क्लियर कर दे, लेकिन इवेंचुअली आप फिर फेल कर देंगे उसको। तो वो ये चेक करते हैं, आपकी लाइव कोडिंग होती है, लाइव कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। हो सकता है जो आपने प्रॉब्लम पहले सॉल्व किया उसके बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है कि अच्छा आपका थॉट प्रोसेस क्या था इसके बारे में। फिर उसके बाद एक सिस्टम डिजाइन, आपको इंटरनेट के ऊपर लिखेंगे, आपको बेतहाशा वो मिल जाएंगे लिंक्स इसके ऊपर के सिस्टम डिजाइन क्या होता है, इसका इंटरव्यू किस तरह का होता है। और एंड पे जो है वो फिर एक जिसको हायरिंग मैनेजर आई थिंक सो बोलते हैं, हायरिंग मैनेजर जो आपसे इंटरव्यू करता है, कहते हैं जी ओके मेरे पास सबके डिसीजन हैं, व्हाई वुड आई गिव यू जॉब, व्हाई वुड आई नॉट गिव यू जॉब। तो इस तरह के सवाल होते हैं और फिर आपको जो है एंड पे ऑफर मिल जाती है। तो यही प्रोसेस हो सकता है आपको 50 दफा करना पड़े, 100 दफा करना पड़े, 150 दफा करना पड़े, क्योंकि मार्केट भी कुछ इस तरह की है, कंपेटिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अमेजोन में उसको कहते हैं बार रेजिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। तो लेकिन प्रोसेस तकरीबन जो है वो ये सेम है। प्रोसेस लाइक अगर मैं गूगल में भी अप्लाई करना चाह रहा हूँ, फेसबुक में भी माइट बी पॉसिबल, आपने सब फैन कंपनी में अप्लाई किया होगा, उसके बाद अमेजोन में आपका हुआ और आप बिल्कुल। तो सब में ऑलमोस्ट सेम ही प्रोसेस, सब में सेम प्रोसीजर है। ये आप ये समझ लें, ये है ग्रेजुएशन के बाद अंटिल अनलेस आप मिड सीनियर का मतलब आपके पास 5 से 8 साल का एक्सपीरियंस है, इससे कम तक तकरीबन यही प्रोसेस है। ओके, जो सीनियर पोजीशन होती है, फॉर एग्जांपल आपको 8 साल का एक्सपीरियंस हो गया, 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया, उसका क्राइटेरिया थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मैं खुद अभी वहां तक नहीं पहुंचा, इस वजह से मुझे नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट अगर मैं 2020 में ग्रेजुएट हुआ हूँ, 2025 है, मुझे 5 साल हो गए हैं, अगले 3 साल तक भी यही प्रोसीजर रहेगा मेरे लिए भी। उसके बाद सीनियर इंजीनियर का जो है वो प्रोसीजर शायद थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री हो उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं या मास्टर्स की डिग्री करना जरूरी है, ऐसा कोई नहीं। ज्यादातर जो पोजीशंस होती हैं नॉन रिसर्च रिलेटेड जो पोजीशंस होती हैं, अंटिल अनलेस आप एज अ डाटा साइंटिस्ट, प्रॉपर साइंटिस्ट होता है जिसने साइंटिफिक डिग्री हो, के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो यूजुअली आपको मास्टर्स पीएचडी नहीं चाहिए होती, आप बैचलर्स के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं। और हर जॉब में लिखा होता है इधर बैचलर्स विद लाइक 2 or 3 years एक्सपीरियंस और मास्टर्स विद 1 year एक्सपीरियंस और विद नो एक्सपीरियंस, समथिंग लाइक दैट। अगर कोई ग्रेजुएट प्रोग्राम है, ग्रेजुएट प्रोग्राम से मुराद है अगर उसको बोलते हैं ग्रेजुएट जॉब, कि आपको यूनिवर्सिटी की फौरन बाद मिलती है, 6 महीने बाद, आप 1 महीने बाद, उसके 1 साल बाद एलिजिबल होते हैं। उसमें लिखा होता है कि आप पिछले 12 महीने में ग्रेजुएट हुए हो या मास्टर से या बैचलर से। ओके, तो अगर लेट्स सपोज इसमें ये होता है कि अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है, अब हमारे वहां पे होता है कि अगर कोई अप्रोच करने की कोशिश करते हैं एचआर को, या कोई भी कंपनी में कोई बंदा जानने वाला मिल जाए, ठीक है, फैन कंपनी में ऐसे होता है क्या, अगर आपको कोई रेफर कर रहा है आपकी स्किल्स देख के, ये नहीं कि बस ऐसे ही रेफर कर दिया रख लिया, कोई भी नहीं रखता, तो आपकी स्किल अगर किसी की इतनी अच्छी है तो आप क्या अमेज़न में उनको रेफर कर सकते हैं अगर आप चाहें कि उनकी स्किल अच्छी है, आप सीवी वगैरह रिव्यू करके, क्या ऐसा क्राइटेरिया है? बिल्कुल, रेफरल जो है वो तकरीबन हर कंपनी में होता है। ठीक है, रेफर आप कर सकते हैं, लेकिन वो रेफर सिर्फ ये होता है कि वो आपकी सीवी जो है वो कह लें कि एचआर तक पहुंच जाएगी, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है, आपकी टेक्निकल असेसमेंट उसी तरह ही होगी, आपका इंटरव्यू भी उसी तरह ही होगा, उसके अंदर कोई इन्फ्लुएंस नहीं होगा। तो रेफरल से थोड़ा ये होता है कि शायद
आप दो प्रोसेस हैं सीवी एचआर तक पहुंचने के। एक है कि आप जर्नल अप्लाई करते हैं, उसके अंदर शायद 1000 या 2000 या 5000 लोग अप्लाई करते हो। ठीक है। रेफरल के जरिए लेट से 100 या 200 लोग अप्लाई करते हैं, तो उसके अंदर थोड़े से चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन बाकी प्रोसीजर सारा सेम है। आपको हायरिंग आपकी स्किल की बेस के ऊपर ही होगी। ठीक है। अगर ऑडियंस में से कोई समझता है कि वो इस काबिल है, इतनी उसकी अच्छी स्किल है, तो क्या आपसे कांटेक्ट कर सकता है? जरूर। मेरा लिंक्डइन के ऊपर प्रोफाइल है, प्रोफेशनली आई एम कनेक्टेड विद लाइक मेनी पीपल, और मैं कोशिश करता हूँ लिंक्डइन के जरिए वो जो है रब्ता करूँ। ठीक है, मैं ये मेंशन भी कर दी है इनकी प्रोफाइल, और तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा। तो आई थिंक आप अगर समझते हैं कि आप इस काबिल हैं, आपकी इतनी अच्छी पॉलिश हुई हुई है स्किल्स कि आप अमेज़न या फैन कंपनीज में काम कर सकते हैं, तो आप अजान भाई से कांटेक्ट कीजिएगा। तो अपनी सीवी वगैरह शेयर कीजिएगा। ये हेलो हाय हो आर यू वाले मैसेजेस ना कीजिएगा प्लीज। तो अपनी सीवी शेयर कीजिएगा। अगर वो समझेंगे कि आप इस काबिल हैं कि आपको रेफर किया जाए, तो अजान भाई से रिक्वेस्ट करते हैं, और जरूर आपको रेफर करेंगे। जरूर जरूर। और मैं जैसे मास ने बोला, आप कोशिश करें, आमतौर पे लोग मैसेज करते हैं, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, और उसके बाद खामोश हो जाते हैं। कोशिश करें एक मैसेज लिखें शुरू में, अस्सलाम वालेकुम, हेलो, जो भी आप लिखना चाहते हैं पूरी ईमेल के अंदर, पूरी एक ईमेल लिखें, उसके अंदर एंड पे लिखें अपना नाम शाम लिखें, अपनी डिटेल्स दें। उसके अंदर ये होगा कि मुझे रिव्यू करने में आसानी होगी। लेट्स से मुझे अगर 10 मैसेज मिले हैं, तो मैं जो है एक ही दफा में एक बंदे का एक मैसेज पढ़ सकता हूँ। तो अब मतलब एक्सपेक्ट ना करें कि मैं आपको फौरन जो है वो रिप्लाई करूंगा। ऑफ कोर्स जब मैं उसको देखूंगा, पढ़ूंगा, और आपने जो है पूरी तफसीलन लिखा होगा, तो मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको किसी अमेज़न की जॉब रेफर करूं, तो amazon.jobs के ऊपर आप पहले खुद विजिट करें, उसके ऊपर देखिए कौन सी जॉब्स ओपन है, जॉब का लिंक बेसिकली मुझे भेजें और अपनी सीवी के साथ, तो फिर आई कैन इवैल्यूएट के। फॉर एग्जांपल लोग कोशिश करते हैं, कहते हैं कि जी हमारी सीवी आप हमें जॉब ढूंढ के दें, वो शायद मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। तो आप कोशिश करें जॉब खुद ढूंढें, देखें आप क्वालिफाई करते हैं। अगर आप 70-80% क्वालिफाई कर रहे हैं, तो फिर आप लिंक के साथ मुझे भेज सकते हैं। और आपने ये बिल्कुल नहीं समझना कि ये आपको जॉब दिलवा ही देंगे, या आप अभी बिल्कुल इनिशियल लेवल पे डिग्री कर रहे हैं और अजान भाई को मैसेज करके तंग कर रहे हैं, आई नीड जॉब एट अमेज़न, तो ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो थैंक यू सो मच अजान भाई आपके टाइम का। तो आपने इतना अपना इम्पोर्टेंट टाइम दिया हमें गाइड करने के लिए, तो थैंक यू अगेन। बहुत शुक्रिया। मैं एंड पे बस एक बात जो है वो शायद करना चाहूंगा, स्पेशली जो लोग अभी डिग्री कर रहे हैं या जो बिल्कुल अर्ली प्रोफेशन के अंदर है, कोशिश करें कि मतलब अपनी जो भी स्टार्ट भी मैंने इसी किया, तो जो बेसिक स्किल्स है ना, उनके ऊपर आप ज्यादा फोकस करें। आमतौर पे जब हम यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं, मैं खुद जब हम, तो हमें लग रहा होता है कि यार मतलब ये चीजें शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इफ के मैं मुझे कोई स्टैक आ जाए बस, तो मैं कुछ चलती हुई चीज बना लूं जो कि फैंसी होगी, अच्छी लगेगी। तो यूजुअली उन चीजों से जॉब आपको नहीं मिलती है। जॉब आपको मिलती है कि आपकी कोर जो कंप्यूटर इंजीनियर की या सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो स्किल्स हैं उसके ऊपर मिलती है। उनको जितना हो सकता है आप पॉलिश करें, उनके बारे में पढ़ें। हमारे यहाँ मतलब बहुत ज्यादा रिवाज है कि हम यूट्यूब की वीडियोस जो है ना सिर्फ देख के कोशिश करते हैं कि हमें सारी समझ आ जाए। यकीनन वो आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर कर देती है, लेकिन कोशिश करेंगे अगर कोई किताब, हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक किताब कोई ना कोई रेफर होती है, किताब को पढ़ें, देखें कि जिसने वो कॉन्सेप्ट बनाया है। आमतौर पर अगर C++ की या पाइथन की जो बुक है, वो यूजुअली उसके ऑथर, उसके जो उसका क्रिएटर होता है उसने लिखी होती है, उसका कुछ पार्ट होता है उसने लिखा होता है, तो उसने क्या थॉट प्रोसेस से बनाया था और लोग उसको कैसे यूज कर रहे हैं, वहां से शुरू करें। ग्रेजुअली जो है आप उसको पिकअप करें, और साथ साथ अपनी कोडिंग स्किल्स, खास तौर पे अगर आप फैंग कंपनी के अंदर आना चाहते हैं, तो आप अपनी कोडिंग स्किल्स को जो है साथ साथ इंप्रूव करें। पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छे कॉम्पिटिशन होते हैं। आई रिमेंबर लाइक आज से 5-7 साल पहले तो फास्ट के अंदर बड़े अच्छे कॉम्पिटिशन होते थे, लम्स के अंदर होते हैं, PUCIT के अंदर होते हैं। तो उस वक्त जितने कॉम्पिटिशन होते थे, लोग सब मेरे दोस्त हैं, बड़ी अच्छी जगह के ऊपर काम कर रहे हैं। तो कोशिश करें उस तरह करें। और जब आप ग्रेजुएट हो जाएं किसी अच्छी कंपनी के अंदर, कोशिश करें स्टार्ट किसी अच्छी कंपनी से करें, कोई वेल रेप्यूटेड कंपनी हो, वहां से जॉब स्टार्ट करें। मोस्ट इंपॉर्टेंटली आफ्टर ग्रेजुएशन कोशिश करें आपका पहले 3 साल पैसे जो है ना वो टारगेट ना हो, क्योंकि अगर आप जाएंगे आपको बहुत अच्छी जॉब भी मिल जाएंगी, रिमोट अपॉर्चुनिटीज भी मिल जाएंगी, लेकिन उसके अंदर लर्निंग थोड़ी कम होगी। आपको पैसे तो मिल जाएंगे, लर्निंग थोड़ी कम होगी। तो कोशिश करें किसी अच्छी कंपनी के अंदर जाए जिसके अंदर प्रोसेसेस अच्छे हों, तो आप यकीनन ज्यादा सीख सकते हैं। और फिर वही एक्सपीरियंस आपको काउंट करता है किसी भी कंपनी के अंदर बाहर अप्लाई करने के लिए। बाहर आमतौर पे होता है बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट को जॉब्स नहीं मिलती हैं, तो आपको 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस हो तो वो बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बात मैंने बताया। अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम करना चाहते हैं, देयर इज अनदर पाथ फॉर स्टार्टअप्स। अगर आप अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, इफ यू थिंक लाइक यू आर दैट गुड इनफ, तो जरूर उसके अंदर इनोवेशन है, क्रिएटिवनेस है, वो आप जो मैंने बात की थी, आप कोई भी स्टैक सीखें, खुद ही कुछ बनाएं, इंप्लीमेंट करें। वो प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, इट्स जस्ट द अप्रोच कि आप उसको किस तरह देखते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। जरूर, बहुत शुक्रिया जी।